बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर अंजुम साहब, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਕੈਸਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਔਨ टीवी, ऑन स्क्रीन या सोशल मीडिया के जरिए। मैं नहीं। लेकिन ताहिर अंजुम साहब, एक छोटी सी बात, मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग आपको सुन रहे हैं, और आप यहाँ पर अभी रोए हैं इसलिए कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग आपको हूट करते हैं, बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकते, मास्क पहन रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये कोई गलती है आपकी जिसकी वजह से ये हुआ? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल राइट पे हूँ और हक पे जा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरी बात आपने मुझे कही कि मैं अब तक जब से मरियम सीएम बनी है आप उनसे एक बार मिले हैं? जी, एक मरतबा मिला था मैं, जब मुझ पे फायरिंग हुई थी। सीएम बनने अभी महीना हुआ था, तो फायरिंग जब मुझ पे हुई थी तो मैं उसके बाद एक दफ़ा मिले? हाँ, वो बस। उसके बाद आप मरियम नवाज साहिबा से नहीं मिले या मिलने आपने कोशिश नहीं की या मिलने दिया नहीं गया? नहीं, मतलब वहां तक रसाई अब मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप मरियम नवाज के लिए स्ट्रीट थिएटर करते रहे, वहां उनकी कैंपेन करते रहे, आप उनके वालिद साहब को अपने आइडियाज शेयर करते रहे, और आप मुझे आज ये कह रहे हैं कि मैं मरियम नवाज से सिर्फ एक बार मिल सका हूँ। वो भी अलहमरा आई थी, एक प्रोग्राम था, तो मैं उन्हें सलाम करने के लिए आगे बढ़ा और मैंने मैडम को सलाम किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी ताहिर। उस वक्त मुझ पे फायरिंग हुई थी, तो मैंने कहा मैडम मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत। बस वो सुन के आप खुश? मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद आपने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब, हमें जो पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब आपको 50 लाख रुपया महीना भेजा करते थे जब वो लंदन में थे, आपने मुझे कहा कुछ नहीं आता था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा टिकट भी अपने जेब से खर्च के और मैं इंग्लैंड जाया करता था और मियाँ साहब से मुलाकात करता था। क्या इश्क है? इश्क ये वो क्या कहते हैं कि जवानी वेले का जिहड़ा इश्क है ना बड़ा भैड़ा हुंदा, या बचपना का इश्क भैड़ा हुंदा, सॉरी, या बुढ़ापे का। तो मैं उदों 10वीं च पढ़दा हुंदा सा, जदों नवाज शरीफ साहब कहंदे हुंदे सन कि मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, तो वो बातें मुझ पे बहुत जादू किया। नहीं तो इमरान खान साहब भी तो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थे, बहैसियत स्टार कोई भी वो नज़र आते थे, लोग अभी भी जिस तरह नौजवान नस्ल उनकी फ़ैन है। अब हुन तो एक नवाज शरीफ दे आशिक का मुकाबला इमरान खान के आशिकों से है, तो इश्क तो दोनों तरफ है। लेकिन अगर उनका भी आज तक नहीं मरा तो आपका तो मेरे ख्याल से उन्होंने मार देना। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा। मैं बट साहब आपके माशी हालात खराब हो गए? वो माशी हालात तो पहले भी कई दफ़ा ख़राब हो गए, ये माशी हालातों की वजह से थोड़ी इश्क टूटते हैं। आप मुलाकात नहीं कर पाए? हो जाएगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। कब हो जाएगी? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में आप एक बार मेरे अपने लीडर को, मैं असल में ना मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे को ना गेज नहीं हो पा रहा कि ये चल क्या रहा है। आप मिल नहीं पाए, घर का सामान बिक रहा है, आपका घर बिक गया है, आपकी गाड़ी बेचने पे आ गए हैं। आप गाड़ी बेच दी आपने, आपने मुझे बताया? हाँ बेची, बच्चों को जो स्कूल लेके जाती थी वो गाड़ी बेची। तो फिर भाईजान क्यों बेची जा रहे हैं? और मैंने सुना कि अभी भी आप जो वीडियोज हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं। जी, मैंने अभी भी आज से 5-6 दिन पहले एक जंगली बना था जिसमें मैंने तस्वीर फाड़ी इमरान खान की। अब फिर तस्वीर फाड़े हैं? अब किसी के लीडर की तस्वीर फाड़े हैं और आप वो किसी का लीडर नहीं है, वो असल में मुल्क दुश्मन है। मुल्क दुश्मन है, ये आप कहते हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम न्यूट्रल जगह पे बैठ के देखते हैं वो किसी का लीडर है।
कोई लोग उसको अपना लीडर मानते हैं, लोग उसके लिए जब वो देखे ना, अब लोग इतने सारे कहीं ना कहीं से तो आए थे कि उसके लिए आए थे। देखें, वो जो लोग आए थे इस्लामाबाद, वो पीटीआई के लोग नहीं थे। हम फिर आपसे, आप एक आर्टिस्ट हैं, मैं आपसे सियासी बात इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं हम सही जैसे कह रहा लोग तो संभाल लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं। आपका तो करियर खराब हो गया ना। नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या आगे की होना है, आगे कुछ भी नहीं होना। मतलब थिएटर छूट गया, टीवी छूट गया, आगे क्या, मतलब क्या होगा? आपका टीवी की नौकरी भी आपकी इसी वजह से चली गई कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं करते, ये आपने मुझे अभी बताया। जी। आपका थिएटर छूट गया क्योंकि लोग आपको हूट करते हैं। जी। तो फिर, और आप आज तक मिल नहीं सके। अच्छा, आपने कैसे अप्रोच कैसे किया बीबी मरियम को, ये बता दें। मैं मतलब जीओआर में किस तरह मैं जा सकता हूं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं। आम आदमी के लिए खुला नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल, मुझे वो कहती है कि मेरी एक्सेस मेरे हर बंदे तक। आप उनके कितने शानदार वर्कर हैं जिन्हें अपना करियर सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो नहीं मिल पा रहा, तो फिर आम आदमी तो मेरे ख्याल से पहुंच ही नहीं पाएगा। वो किसको जफियां डालती हैं फिर जब वो जाती हैं तो? नहीं, वो पब्लिक में तो इन है, लेकिन मैं एक सियासी पब्लिक है। नहीं, मैं पब्लिक नहीं हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, और मैं उनका सियासी वर्कर तक रीच नहीं है तो फिर केड़ी पब्लिक तक रीच है? नहीं, इंशाअल्लाह बफजल खुदा ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, खुदा दी कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अज तक जिन्नियां भी मुलाकातां मियां नवाज शरीफ साहब नाल होईयां ने और मरियम नवाज साहबा नाल होईयां ने, मैं कोई कदी भी अपना कोई ज़ाती मफादात, कोई घर नूं लैके, बच्चों नूं लैके कदी कोई डिस्कस नहीं की। मेरी जिद्दों भी डिस्कस होई है पार्टी वास्ते होई है, आइडियाज़ ते होई है, और आर्ट एंड कल्चर नूं लैके चलन दी होई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ? मैं ਸੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡरशिप ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। मेरी ऑडियंस जो आपको सुन रही है, वो जो आपको पसंद भी करते हैं, वो जानना चाहते हैं ताहिर अंजुम को क्या हो गया। कुछ ताहिर अंजुम नहीं, ताहिर अंजुम ने मुझे बताया ताहिर अंजुम को अज़मा बुखारी साहबा इसका मतलब प्रमोट नहीं कर रही, बात नहीं सुन मुझे क्या, उन्होंने क्यों प्रमोट, लेकिन वो आपकी बात भी नहीं सुन रही। क्यों मैं बात सुनाऊं? वो आर्ट एंड कल्चर की वजीर हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, क्यों? वजह, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जब भी मिला हूं, मैं किसी के थ्रू नहीं मिला। मैं मरियम साहबा को मिला हूं किसी के थ्रू। लंदन जाके भी मिलते थे? हाँ, मैं लंदन जाके, मतलब कौन सा किसी के थ्रू मिलता था, मैं खुद, मेरा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो गया? अब कुछ शायद कुछ मसरूफियत है जो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा कुछ ना कुछ तो मामला। वो तमाम फॉरेन डेलीगेशन से मिल रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले बेलारूस के जो सरबराह आए हुए थे, उनके साथ बड़ी उनकी एक कैंडिड किस्म की वीडियोस हैं जिसमें सर से सर मिला के वो कर रहे हैं। वहाँ मरियम औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं। तो मैं भी किसी हबशी मुल्क का बन के ना सफीर मिल लांगा उन्होंने। होते यही आ गए दिल के छाले जो उनसे हैं, कब तक फपोलेंगे हम। तो जाते जाते आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको स्टेज पे देखता था, मेरे लिए आप एक स्टेज के अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक साइड पे, लेकिन आपके काम में आ गया अब आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जी जी। अब जब आपके काम में आ गया तो आपको ये सारी सख्तियाँ तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ करने को। तैयार? जी बिल्कुल। आपको और थिएटर नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं। आपको बाहर का ट्रिप नहीं लगेगा? ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। इस मुल्क में बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये जो फाइनल कॉल थी, इसमें लाहौर से कोई बंदा नहीं निकला, मुल्तान, फैसलाबाद, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला। ये दलील है इस बात की कि पीटीआई में अब कोई दमखम नहीं रहा। आपको ऐसा लगता मैं थिएटर कर पाऊँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अब थिएटर भी करूँगा और मैं अब बाहर के टूर भी करूँगा और अपने माशी हालात भी बेहतर करूँगा।